गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि कई बार एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं जो है हाल ही में आयोजित हुआ था आपके राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, इनसे जुड़े हुए सारे सवालों को हम कवर करेंगे कि इसमें कौन सा देश पहले नंबर पे रहा, इसका पहले आयोजन कहाँ होता था, इसका पुराना नाम क्या था, इसमें भारत का स्थान क्या था, भारत ने कितने स्वर्ण रजत कांस्य पदक जीते। इन सारी चीज़ों को जो है हम इस वीडियो के माध्यम से कम समय में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो पहला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रमंडल खेल जो है जिसको कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई। तो अगर हम राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत की बात करें तो ये होता है 1930 में। कब होता है? 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में जो है राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत होती है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो 1930 में पहला जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था राष्ट्रमंडल खेल, ये कहाँ आयोजित हुआ था। तो आप कहेंगे कि सर कनाडा के हैमिल्टन शहर में। कनाडा के हैमिल्टन, कहाँ पे? आपके हैमिल्टन, कनाडा के हैमिल्टन शहर में आयोजित हुआ था। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि राष्ट्रमंडल खेल जिसे हम कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं, इसका पुराना नाम क्या है। तो पुराना नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसका पुराना नाम था ब्रिटिश एम्पायर खेल। ब्रिटिश एम्पायर खेल। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हो गया कब आयोजित हुआ था पहली बार। तो 1930 में। कहाँ? कनाडा के हैमिल्टन शहर में। पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर खेल। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये ओलंपिक खेल के बाद जो है ये दूसरा सबसे बड़ा खेल है। पहले नंबर पे तो ओलंपिक आता है, ठीक है, वर्ल्ड में, और दूसरे नंबर पे आपका कॉमन जो है वेल्थ गेम जो है आपका आता है। और देखिए कॉमनवेल्थ गेम जो है हर 4 वर्ष पे आयोजन इसका होता है, और ये हर 2 ओलंपिक, मतलब एक ओलंपिक हुआ फिर दूसरा ओलंपिक जो भी होता है, इसके बीच में जो है इस कॉमनवेल्थ गेम का क्या होता है? आयोजन होता है। अब देखिए अगर ओलंपिक खेल का जिक्र आया है तो ओलंपिक खेल अगर पूछा जाए तो पुराना अगर पूछा जाए आपसे कि प्राचीन समय में जो है ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था या कब से शुरू हुआ था, तो 776 ईसा पूर्व में। कब? 776 ईसा पूर्व में यूनान में जो है इसका होता था ओलंपिक खेल का। लेकिन आधुनिक पूछे तो आधुनिक जो है आपके ओलंपिक खेल का जो है आयोजन 1896 से किया जा रहा है। कहाँ पे? यूनान में ही, यूनान के एथेंस में। अगर आपसे इसका मुख्यालय पूछे, अगर आपसे ओलंपिक का मुख्यालय पूछे तो लुसाने है। कहाँ है? लुसाने। लुसाने कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। और देखिए हाल ही में नीता अंबानी जो कि पहली भारतीय महिला हैं, इसके जो है सदस्य के रूप में उनको नामित किया गया है। ठीक है, अब देखिए अगर हम 1951 की बात करें तो 1951 से याद आता है कि 1951 से जो है एशियन गेम जो है शुरू हुए हैं। कब से? 1951 से। अगर डेट किए तो 4 मार्च 1951 से आपके एशियन गेम, कौन सा गेम? एशियन जो गेम है वो आपका क्या है? आयोजन होता है। अगर एशियन गेम की बात करें तो इसके प्रतीक चिन्ह के रूप में जो है उगता हुआ सूरज को जो है बतलाया गया है। उगता हुआ सूरज प्रतीक चिन्ह माना गया है, उगता हुआ सूरज। ठीक है, तो इस एक क्वेश्चन के माध्यम से हमने कई क्वेश्चन को जो है जाना। अब हम ये भी जान गए हैं कि प्रत्येक 4 वर्ष पे जो है इसका आयोजन होता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जो आपका राष्ट्रमंडल खेल है ये जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, चूँकि 1930 से तो ये चालू है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है ये आपके जो है इसमें जो है इसको नहीं जो है आयोजन इसका हुआ था। कब कब नहीं हुआ था? तो 1942 और 1946। तो ये 2 वर्ष याद रखिएगा कि इसमें जो है कॉमनवेल्थ गेम का जो है आयोजन नहीं हुआ था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो हुआ है खेलों का आयोजन 2022 में, ये कौन सा संस्करण था। तो ये हमारा 22वां संस्करण था। कौन सा था? 22वां संस्करण था कॉमनवेल्थ गेम का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन आखिर में हुआ कहाँ। तो ये हुआ था आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में। कहाँ पे? बर्मिंघम इंग्लैंड में।
तो ये 22वां था। ठीक है, कहाँ आयोजन हुआ? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। और ये कब से कब तक चला था? तो याद रखिएगा ये 28 जुलाई, कब से? ये हुआ था 28 जुलाई से स्टार्ट होकर के ये आपके 8 अगस्त तक चला था, 8 अगस्त तक। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में जो है अलेक्जेंडर जो है स्टेडियम में, अलेक्जेंडर जो है आपके स्टेडियम में जो है इसका आयोजन हुआ था। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 का शुभंकर क्या था? देखिए शुभंकर से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धाकड़ है कि पेरी द बुल है कि सोमेटी है या फिर टाइगर है? तो देखिए कॉमनवेल्थ 2022 का जो शुभंकर है वो है पेरी द बुल। पेरी द बुल हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 22वां संस्करण कहाँ हुआ था? आपके बर्मिंघम इंग्लैंड में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड में, पेरी द बुल जिसका जो है वो आपका वो था, तो उसका आदर्श वाक्य क्या है? मोटो आदर्श वाक्य था इसका, स्पोर्ट इज जस्ट द बिगनिंग। यही आपका क्या था? आदर्श वाक्य था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में उद्घाटन समारोह में जो है भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? देखिए कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसमें जो ध्वजवाहक थे वो मनप्रीत सिंह थे और पीवी सिंधु। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट, क्योंकि ये दोनों लोग थे। ठीक है, ध्वजवाहक में, किसमें? आपके उद्घाटन समारोह में। अब देखिए इसी में अगर आपसे समापन पूछे कि समापन में कौन था, तो समापन में याद रखिएगा अंचल शरत कमल जो टेबल टेनिस से थे, अंचल शरत कमल। ठीक है, ये किस खेल से थे? तो ये टेबल टेनिस से थे। और कौन था? और थे निकहत जरीन, मुक्केबाजी से, निकहत जरीन। ठीक है, ये आपके बॉक्सिंग, ये आपके समापन में थे। और अगर आपसे उद्घाटन में पूछा जाए या फिर शुरुआती, तो मनप्रीत सिंह, पीवी सिंधु। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? तो देखिए पहली बार जो है महिला T20 को जो है क्रिकेट को शामिल किया गया था, और शूटिंग को जो है इस बार जो है नहीं शामिल किया गया। ठीक है, शूटिंग को क्या किया था? हटा दिया गया था। महिला T20 क्रिकेट को जो है इसमें क्या किया था? पहली बार शामिल किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो देखिए पहले स्थान पे बात की जाए तो पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया रहा। कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जो है 67 जो है गोल्ड मेडल, और आपके 57 जो है सिल्वर, और आपके 54 जो है ब्रॉन्ज मेडल जो है जीते थे। और कुल टोटल जो है 178 पदक के साथ जो है शीर्ष पर पहले स्थान पर था। ठीक है, अब अगर हम भारत की बात करें तो देखिए भारत का जो स्थान था वो चौथा था। भारत का स्थान कौन सा था? चौथा, क्योंकि भारत ने 22 गोल्ड, 16 आपका सिल्वर और 23 जो है आपके ब्रॉन्ज मेडल जीत कर टोटल जो है 61 पदों के साथ जो है आपके ये पदक जीत करके जो है चौथे स्थान पर भारत था। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पहले स्थान पे कौन सा देश है? तो ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा। और आपसे अगर भारत का स्थान पूछे तो चौथा स्थान। टोटल कितने पदक? 61 भारत ने जीते, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इससे रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं। देखिए इसमें देखिए आपका पदक तालिका है जिसमें आपका जो है देखिए ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, 67 गोल्ड, 57 सिल्वर, 54 ब्रॉन्ज, टोटल जो है आपके 178। उसके बाद दूसरे नंबर पे इंग्लैंड है, तीसरे पे कनाडा है, चौथे पे भारत है, पाँचवें पे न्यूजीलैंड है। भारत की बात करें तो 22 आपका गोल्ड है, 16 सिल्वर है, 23 आपका ब्रॉन्ज है। टोटल आपके पदक पूछे तो 61 पदक। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में यही पूछेगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है, कुल कितना पदक? 178। अगर चौथे स्थान पे भारत पूछेगा तो 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 आपके ब्रॉन्ज, टोटल 61 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि कॉमनवेल्थ गेम जब हुआ था तो उसमें भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता है। यहाँ पे गोल्ड सिल्वर इस चीज़ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पहले पदक की बात हो रही है, कोई भी किसी भी स्पर्धा में जो है। तो इसमें देखिए पहले नंबर पर जो है अगर बात की जाए तो संकेत महादेव सरगर, इन्होंने जो है पुरुष वेट लिफ्टिंग में, किस में, अगर आपसे पूछे किस खेल में, तो ये जो है आपके पुरुष जो है वेट लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग में जो है, पुरुष वेट लिफ्टिंग में जो है 55 किलोग्राम भार में, किस में, 55 किलोग्राम भार वर्ग में जो है इन्होंने रजत पदक जीता। पहला पदक इन्हीं का आया था, ठीक है। और ये हैं कहाँ के, तो ये तो है महाराष्ट्र के हैं। कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। और ये महाराष्ट्र में कहाँ के, तो संगली, कहाँ पे, संगली, संगली महाराष्ट्र, ठीक है। याद रखिएगा पहला पदक संकेत महादेव सागरकर के द्वारा पुरुष वेट लिफ्टिंग में 55 किलोग्राम में रजत पदक, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। देखिए पहला पदक पूछे तो आपका संकेत महादेव जो है सरगर, जो पुरुष वेट लिफ्टिंग में थे 55 किलोग्राम वर्ग में, रजत पदक जीता था, महाराष्ट्र के थे, संगली से। अगर आपसे पहला स्वर्ण पूछे तो वह है मीराबाई चानू। कौन है, मीराबाई चानू। इन्होंने पहला गोल्ड जो है जीता था, किस में जीता था, वेट लिफ्टिंग में, किस में, वेट लिफ्टिंग में। कितने किलोग्राम में, 49 किलोग्राम। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आपके कॉमनवेल्थ गेम में पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू के द्वारा 49 किलोग्राम वर्ग में। और इनका ये भी पूछ सकता है कि ये मीराबाई चानू हैं कहाँ की, तो ये मणिपुर की हैं। कहाँ की, मणिपुर, मणिपुर के इम्फाल से, ठीक। तो ये पहला गोल्ड था इनके द्वारा। अब चलिए हम और इससे रिलेटेड चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे देखिए इसमें आपके अगर 22 स्वर्ण पदक की बात की जाए तो इसमें जो जितने भी गोल्ड जीते हैं लोग, इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और कहाँ से हैं ये। तो देखिए 22 जो गोल्ड मेडल जीते हैं, जैसे मीराबाई चानू का नाम है, मणिपुर से हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है वेट लिफ्टिंग में जो है 49 किलोग्राम वर्ग में। जेरेमी लाल रिनुंगा है, मिजोरम से हैं और इन्होंने वेट लिफ्टिंग में 67 किलोग्राम में जो है गोल्ड जीता है। अंचिता जो है सेवली हैं, पश्चिम बंगाल से, वेट लिफ्टिंग में 73 किलोग्राम गोल्ड जीता है। बजरंग पुनिया की बात की जाए तो हरियाणा से हैं, गोल्ड मेडल 65 किलोग्राम। साक्षी मलिक हरियाणा से हैं, गोल्ड मेडल इन्होंने भी जीता है कुश्ती में 62 किलोग्राम। दीपक पुनिया हरियाणा से हैं, गोल्ड मेडल कुश्ती में 86 किलोग्राम वर्ग में। रवि कुमार दहिया हैं, हरियाणा से हैं, ये भी गोल्ड मेडल 57 किलोग्राम भार में। विनेश फोगाट हरियाणा, देखिए हरियाणा से लगातार कई जो है गोल्ड आया हुआ है, खिलाड़ी है हरियाणा के। विनेश फोगाट गोल्ड मेडल कुश्ती में 53 किलोग्राम भार वर्ग में। नवीन कुमार हैं हरियाणा से, गोल्ड मेडल ये भी जीते हैं कुश्ती में 74 किलोग्राम वर्ग में। और नीतू घंगस हैं हरियाणा से, गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में जो है 48 किलोग्राम भार वर्ग में। और देख लेते हैं नाम, और है आपका अमित पंघल। ये अमित पंघल कहाँ से है, हरियाणा से, ये भी हैं, गोल्ड मेडल। इनका जो खेल है वो बॉक्सिंग है, 51 किलोग्राम भार वर्ग में ये गोल्ड जीते हैं। निखत जरीन, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, तेलंगाना से हैं, गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में 50 किलोग्राम भार वर्ग में, क्योंकि इन्होंने देखिए समापन में जो है ध्वजवाहक का रोल निभाया था जो है अंचल शरद कमल के साथ, जो कि टेबल टेनिस से थे। और निखत जरीन मुक्केबाजी से हैं या बॉक्सिंग से। पीवी सिंधु की बात की जाए तो तेलंगाना की हैं, हैदराबाद में पड़ता है, गोल्ड मेडल जीती हैं बैडमिंटन में। लक्ष्य सेन की बात की जाए तो उत्तराखंड के हैं, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है बैडमिंटन में। सुधीर की बात की जाए तो ये हरियाणा के हैं, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है पैरा पावर लिफ्टिंग में। भाविना पटेल की बात की जाए तो गुजरात से हैं, गोल्ड मेडल इन्होंने भी जीता है पैरा टेबल टेनिस में। और बाकी नाम देख लेते हैं 22 में जो बचे हुए हैं। अंचत शरद कमल, ये कहाँ के हैं, ये तमिलनाडु के हैं। अंचत शरद कमल तमिलनाडु से हैं, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता हुआ है मेन सिंगल टेबल टेनिस में। टेबल टेनिस मिक्स टीम की बात की जाए तो इसमें जिसमें अंचता शरद कमल हैं, श्रीजा अकुला है, इन्होंने गोल्ड जीता हुआ है। पुरुष टेबल टेनिस टीम की बात की जाए जिसमें जी साथियान, अचत शरद कमल और हरमती देसाई तीनों ने मिल करके जो है क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने मिल करके गोल्ड जीता है किसमें, पुरुष डबल बैडमिंटन में। अगर हम एल्डहास पॉल की बात करें, देखिए ये थोड़ा सा अंग्रेजी नाम है लेकिन है ये कहाँ के, केरल के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा एल्डहास पॉल।
लिख देता हूँ, एल्डहास पॉल। ये एल्डहास पॉल जो है कहाँ के हैं? केरल के हैं। और इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड। किस में? ट्रिपल जंप में, आपके ट्रिपल जंप में। और इसमें लास्ट में क्या है? भारतीय महिला लॉन जो बॉल्स की टीम है, इन्होंने भी क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। तो ये थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड थे, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड थे, एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और कोई भी कमेंट, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।